तो आज मैं बात करूँगा क्या इस संस्था में एलडीसी एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या हमें भविष्य में देने को मिलेगा? तो मैं ये डाउट क्लियर करूँगा। दूसरा, क्या टीचर्स बनने के लिए बीएड ज़रूरी है या सीटेट होना अनिवार्य है? तो ये दूसरा डाउट है। तीसरा, गर्मियों की छुट्टी होती है क्या? और स्टेट में जॉब मिल सकती है क्या हमारे नियर में? क्या जॉब मिल सकती है क्या स्टार्टिंग में या पास्ट में? और ज्वाइन करने के बाद क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? लैब अटेंडेंट बनने के लिए पीसीबी ज़रूरी है या पीसीएम वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं? तो मैं एक-एक करके दूँगा ये जवाब। एलडीसीए एग्ज़ाम होता है क्या? जी, बिल्कुल होता है। एलडीसीए एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हमारा होता है। तो उसके लिए कम से कम आपकी 3 साल सर्विस होनी चाहिए। 3 साल सर्विस होने के बाद आप एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए तो एलडीसी एग्ज़ाम होता है, नो डाउट। अगर आपको टीचर बनना है, आप स्टार्टिंग में जीएसए हैं, अकाउंटेंट हैं या लैब अटेंडेंट हैं, आप देन पीजीटी बनना चाहते हैं या टीजीटी बनना चाहते हैं, लेकिन योग्यता आपको होनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उस स्तर की। आप देन डाल सकते हैं फॉर्म और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एलडीसी एग्ज़ाम होता है, आप उसमें बैठ सकते हैं। क्या टीचर बनने के लिए बीएड ज़रूरी है? सीटेट ज़रूरी है? तो जी, बिल्कुल ज़रूरी है। आप एलडीसीए के थ्रू भी देंगे, तब भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम ही होगी और अगर आप नोटिफ़िकेशन जैसे कि निकलता है, उसके थ्रू ओपन एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए भी आपका बीएड, सीटेट वगैरह जो भी है, व्हाटएवर ज़रूरी है। ठीक है? और क्या गर्मियों की छुट्टी होती है? तो जी, बिल्कुल। 40 दिन की गर्मियों के टाइम पे छुट्टी मिलती है, लेकिन उसके लिए जैसे ही 1 तारीख को छुट्टी स्टार्ट हो रही है, तो देन आपको 1 तारीख को बच्चों को आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि आप हाउस मास्टर भी बनाए जा सकते हैं। तो आपके बच्चे जाने के बाद स्कूल से बच्चे जाएँगे, फिर देन आप जाएँगे। अगर बच्चों का छुट्टी कैंसल होती है, तो आपकी छुट्टी भी कैंसल की जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं और हमारी तो छुट्टी है, हमें बच्चों से मतलब नहीं। पहले बच्चे जाएँगे, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ठीक है? क्या स्टेट में जॉब मिल सकती है? तो जी, बिल्कुल स्टेट में जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप लैब अटेंडेंट हैं, आप मेस कीपर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ठीक है? तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं, इन्हें डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अगर आप देन टीचर हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहेंगे आप, स्टेट आपको मिल सकता है। और जॉइन करने के बाद क्या हम छोड़ सकते हैं? तो जी, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। नौकरी आप पर्सनल रीज़न बता के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 2 साल तक एनओसी अगर आप ये सोचें कि दूसरे में लग गया, हम एनओसी लेके चले जाएँगे, तो नहीं। आपको 2 साल तक एनओसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी और 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको एनओसी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप 2 साल तक ऐसे तो डिपार्टमेंट आप नहीं छोड़ सकते, आपको टेक्निकल रिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है? व्यक्तिगत कारण बताने पड़ेंगे कि व्यक्तिगत कारण से मैं एक जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो देन आप कह सकते हैं कि इस्तीफ़ा देंगे आप, ठीक है? फिर दूसरी जॉब में जाएँगे। क्या लैब अटेंडेंट बनने के लिए पीसीबी ज़रूरी है या पीसीएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? तो आपका ये डाउट है तो जी बिल्कुल, पीसीएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आप पीसीबी से होने चाहिए या पीसीएम से। टोटल साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए या 10th क्लास प्लस लेबोरेटरी में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन मस्ट है, ठीक है? तो ये डाउट थे, आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी और भी डाउट है, तो आप देन मुझे कमेंट करें, मैं पूरे डाउट आपके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। कोई भी एनी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।